हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बताना हो मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मेरी माँ नाश्ता तैयार करती है, मेरे पिता 4 बजे घर पर आते हैं, सूरज पूरब से निकलता है, मेरी बहन नाखून को दांत से काटती है। इन सारे सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि ये जितने भी एक्शन हैं वो हमारे रेगुलर एक्शन को शो करते हैं या फिर हमारे आदती काम को दिखाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इन रेगुलर एक्शन को या फिर इन हैबिट्स को दिखाने के लिए किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। अब वो क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन, कि जब भी किसी सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताना होगा तो उसके लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो बंदा कहलाता है या वो चीज़ सब्जेक्ट होती है जो एक्शन को करती है। जैसे आपने कहा मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाना आपका एक्शन हुआ। अब ये कौन कर रहा है? आपने किया, मैंने किया, तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब में यहाँ पर यस और ईएस लगा हुआ मिलेगा। जैसे WRITE राइट होता है, इसमें हम लगा देंगे लास्ट में एस, राइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं सीखेंगे। अब ये रूल तब हम अप्लाई करेंगे जब हम एक की बात करेंगे, जब एक बंदे की बात करेंगे, एक चीज़ की बात करेंगे। लेकिन जब एक से ज़्यादा की बात होगी, तो सिंपली यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका वही होगा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हुई होगी। तो आइए अब बढ़ते हैं, एक एक कर हम एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं। अब पहले सेंटेंस को देखते हैं, सुमन गिटार बजाती है। ये सेंटेंस हमें सुमन के बारे में, उसके रेगुलर एक्शन के बारे में बता रहा है। तो इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जिसने एक्शन को किया हो। अब इस सेंटेंस में देखते हैं एक्शन क्या हुआ है? बजाने का। किसने बजाया है? सुमन ने बजाया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुमन। अब सुमन के बाद आपको अगर याद आ रहा होगा तो वर्ब यूज करते हैं। अब वर्ब का मतलब जो एक्शन यहां पर हुआ है, एक्शन क्या हुआ है? बजाना। और बजाने को क्या कहते हैं? प्ले। अब दूसरी चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, क्या यहां पर जो वर्ब है इसमें यस लगेगा या नहीं लगेगा? अब आते हैं सुमन की तरफ। एक की बात हो रही है तो आपको ये याद आना चाहिए कि अगर हम एक की बात करते हैं तो उस केस में हम वर्ब के साथ यस और यस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में प्ले के साथ हम क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। क्या हो जाएगा? सुमन प्लेज। अब क्या बजाती है? ऑब्जेक्ट क्या है? गिटार। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सुमन प्लेज गिटार। आते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। तुम झूठ बोलते हो। एक्शन क्या हुआ है? बोलने का एक्शन हुआ है। किसने किया है? सब्जेक्ट कौन है? तुम का मतलब यू। इंग्लिश में तुमको यू कहते हैं, यू हो जाएगा। अब यू हमारा सब्जेक्ट हो चुका है। सब्जेक्ट के बाद हम बढ़ेंगे वर्ब की तरफ। वर्ब हमारा क्या है? बोलने का। झूठ बोलना। झूठ बोलने को इंग्लिश में बोला जाता है लाई। LIE लाई। अब क्या इसमें यस और यस लगाएंगे? तो याद रखिएगा यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है। इट मीन्स कभी भी इसके साथ यस और ईएस नहीं लगता। तो ये हो जाएगा यू लाई। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस हमारा है हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो किन की बात हो रही है? हम लोग की बात हो रही है। और हम लोग के इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वी। उम्मीद है कि बहुत सारी वोकैबुलरी भी आपको इस क्लास से सीखने को मिल रही होंगी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हो गया वी। अब वी के बाद आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी। वी स्टडी। अब हम लोग, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो उस केस में हम यस और यस नहीं लगाते। तो ये हो जाएगा वी स्टडी। अब साथ में क्या बचा हुआ है? साथ में। साथ में को कहते हैं टुगेदर। तो ये हो जाएगा वी स्टडी टुगेदर।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह 4 बजे आता है। कौन 4 बजे आता है? वह। और वह को इंग्लिश में ही बोला जाता है या फिर शी बोला जाता है। अगर लड़के की बात होती है तो ही, लड़की की बात होती है तो शी। सेंटेंस से पता चल रहा है यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, इसलिए इस केस में हम ही का यूज़ करेंगे, ही। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है? आने का काम हो रहा है, आता है, तो आने को क्या कहते हैं? कम। अगर यहाँ पर देखें तो सिंगल पर्सन की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो जब एक की बात हो रही है तो वर्ब में हम क्या लगा देंगे? यस। ही कम्स। अब कब आता है? 4 बजे। तो 4 बजे को बोलेंगे एट 4 o'clock। तो ये हो जाएगा ही कम्स एट 4 o'clock। नेक्स्ट हमारा है मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है। मैं का मतलब आई, आई हो गया। अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है समझने का, और समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, जिसकी मीनिंग हो जाएगी मैं समझता हूँ। हम देखने वाले हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स को। नेगेटिव वर्ड्स का मतलब इन सारे सेंटेंस में नोट लगा होगा या एक ऐसा वर्ड लगा होगा जिसके अंदर नोट छिपा होगा। जब भी नोट लगेगा तो इसके साथ डू आएगा या फिर डज आएगा। अब जब हम अकेले बंदे की बात करेंगे तो उस केस में डज आएगा एक के लिए, और जब एक से ज़्यादा होगी बात तो उस केस में हम डू का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। किसके बारे में बात हो रही है? पैसे की बात हो रही है। यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मनी। अब एक्शन क्या हो रहा है? उगना। उगने को कहते हैं ग्रो, लेकिन ग्रो से पहले हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। और जब नोट लगेगा तो क्या लगेगा? डू और डज में से एक। मनी हमेशा सिंगुलर होता है, एक माना जाता है, इसलिए क्या आएगा इसके साथ? डज। मनी डज नॉट, या इसे शॉर्ट में बोलेंगे डजंट। उगने को कहते हैं ग्रो। और क्या है? पेड़ पर। पेड़ पर के लिए ऑन ट्रीज। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। नेक्स्ट है राजू कभी भी चोरी नहीं करता। किसके बारे में बात हो रही है? राजू के बारे में। तो राजू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एक्शन क्या हो रहा है? चोरी नहीं करता। अब लेकिन एक्शन से पहले हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट क्या लगा हुआ? कभी भी। और कभी भी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नेवर, और नेवर के अंदर ऑलरेडी नोट छिपा हुआ है। राजू नेवर। अब वर्ब की तरफ आएंगे। वर्ब क्या है? चोरी करता है। चोरी करने को क्या कहते हैं? स्टील्स। स्टील का मतलब चुराना या चोरी करना। राजू नेवर स्टील। अब यहाँ पर राजू सिंगल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर डज आ रहा था और डू आ रहा था, तो यस और ईएस इसी डू या डज में लगेगा। जो मेन वर्ब होगा वहाँ पर यस और ईएस को हम नहीं लगाते। अब क्या है? राजू नेवर स्टील। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं दूसरों की बेइज्जती नहीं करता हूँ। तो किसके बारे में मैं के बारे में। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। अब आई के बाद एक्शन क्या हो रहा है? बेइज्जती नहीं करता हूँ। तो नहीं आ रहा है तो आई के साथ क्या लगेगा? आई हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ आता है, और इनमें प्लूरल क्या है? प्लूरल का मतलब जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। डू। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू, और साथ में क्या लगेगा? नोट। आई डू नोट। मैं नहीं करता हूँ क्या? बेइज्जती। बेइज्जती को क्या कहते हैं? इंसल्ट। आई डू नॉट इंसल्ट। दूसरों की। दूसरों की का मतलब अदर्स। आई डू नॉट इंसल्ट अदर्स। नेक्स्ट है मेरा भाई अकेले रहना पसंद नहीं करता है।
तो इसके लिए किसके बारे में बात हो रही है? मेरे भाई। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। अब इसमें देखिए नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे? डू नॉट लगेगा या डज? माई ब्रदर सिंगल की बात हो रही है तो इसलिए क्या आएगा? डज। माई ब्रदर डज नॉट। पसंद, पसंद करना, पसंद करने को क्या कहते हैं? लाइक। माई ब्रदर डज नॉट लाइक। अब इसमें हम यस और यस नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यस और यस लगा हुआ है। अकेले रहना, अकेले रहने को क्या कहते हैं? एलोन। सॉरी, अकेला रहना, रहने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? टू लिव। माई ब्रदर, मेरा भाई, डज नॉट लाइक, नहीं पसंद करता है, टू लिव, रहना अकेला के लिए, एलोन। माई ब्रदर डज नॉट लाइक टू लिव एलोन। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, मेरे पिता मीठा पसंद नहीं करते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पिता। क्या हो जाएगा? माय फादर। अब इसमें देखिए नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं आ रहा है तो क्या आएगा? डज नॉट, क्योंकि एक की बात हो रही है, सिर्फ फादर की बात हो रही है। पसंद को क्या कहते हैं? लाइक। माई फादर डज नॉट लाइक टू ईट स्वीट, या फिर माई फादर डज नॉट लाइक स्वीट।